दोस्तों नमस्कार। आज एक बार फिर मैं लंबे अंतराल के बाद आप लोगों से बात करने का मन हुआ है और इस बार मैं उन लड़कों के बारे में बात करना चाहता हूं जो संसद भवन में घुस गए सुरक्षा को चकमा देकर और वहां धुएं का गुब्बार छोड़ा और अपना विरोध किया। कानूनी दृष्टिकोण से ये बिल्कुल उन्होंने गलत किया, उनको नहीं करना चाहिए था। और मेरा जो समझ है वो कहता है कि वो जान पे खेल कर एक बेवकूफ़ी का काम किया उन्होंने। इतना बड़ा रिस्क उनको नहीं लेना चाहिए था। विरोध का बहुत सारा तरीका हो सकता था जिससे वो अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकते थे। हाँ, ये बात मैं मानता हूँ कि आज की जो सरकार है वो किसी की बात सुनती नहीं है, ये सच्चाई है। लेकिन उनका जो विरोध का तरीका था वो गलत था और उस तरीके का इस्तेमाल किसी को नहीं करना चाहिए था। जैसे आत्महत्या गलत है, उसी तरह आत्मघाती कदम उन्होंने उठाया। लेकिन जो उनका मुद्दा था, जो उनका मकसद था, उनका मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था और फायदे और घाटे के हिसाब से सिर्फ सोचे तो उन्होंने अनजाने में देश का बहुत बड़ा फायदा कर दिया। और ख़ास करके हमारे संसद भवन में जो सांसद लोग हैं, महामहिम लोग हैं, उनके सुरक्षा के बारे में जो लापरवाही थी उसको उन्होंने उजागर कर दिया। अगर वो ऐसा नहीं करते और सपोज कीजिए कि सच में वो आतंकवादी होते, जो हमारी सरकार उनको आतंकवादी बोल रही है, तो खुदा न खास्ते अगर वो पाकिस्तान से आए आतंकवादी या कोई विदेशी साजिश के तहत आतंकवादी होते तो वो वाकई में बड़ा नुकसान कर जाते। वो जहरीले गैस भी छोड़ सकते थे, कुछ भी हो सकता था। वो बंदूक भी लेके जा सकते थे, वो मार सकते थे। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। उनकी गलती है जहां संसद के अंदर प्रवेश पे रोक है, जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र में वो चले गए। अगर वो दर्शक दीर्घा में ही बैठ के अपना विरोध काला झंडा दिखा के या कुछ और बोल के करते तो उनका अपराध उतना, आतंकवादी तो फिर शायद सरकार भी उनको बोलने की कोशिश नहीं करती। लेकिन एक हद वो पार कर जाते हैं। उनकी क्या गलती है? उनकी गलती है कि वो एक हद पार करके और शोहरत के लिए या नाम के लिए या फ्रस्ट्रेशन में, जो भी कहिए, वो जाते हैं, वहाँ धुआं छोड़ते हैं। बाकी तो जांच में पता चलेगा कि वो किसी पैसे के लालच में गए, किसी के बहकावे में गए, उसमें विदेशी साजिश का हाथ है या नहीं है, सरकार जांच कर रही है, सब चीज़ उजागर होगा। लेकिन एक बात तो प्रमाणित है कि उनका मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, उनका मकसद किसी की हत्या करना नहीं था। इसमें तो किसी को कोई शक नहीं है। और अपराध के संबंध में एक हत्यारा है, उसको भी आप आतंकवादी बोलेंगे, और एक बिना हिंसा का विरोध करने वाला आदमी भी है कोई, मैं मान लेता हूँ 2 मिनट के लिए कि वो पाकिस्तानी ही होते, तो भी उनके विरोध के उस तरीके के लिए आतंकवादी का यूएपीए का कानून, जो सबसे कठोरतम कानून है, का इस्तेमाल अगर हमारी सरकार करती तो हमारे जैसे लोगों को वो ठीक नहीं लगता। क्योंकि वो किसी भी मुल्क के हो, कहीं का भी हो, अगर वो अपने विरोध के तरीके में वो हिंसा नहीं करता है तो उस विरोध के तरीके का सम्मान होना चाहिए।
और कानून के तहत जो सज़ा मिलना है वो मिलना चाहिए, नॉर्मल। ये कौन सी बात हो गई? हमारे अपने देश के बच्चे हैं, हमारे अपने देश के लोग हैं, उनको लगा कि भैया हमको इस तरीके से विरोध करना चाहिए। उनको लगा कि भगत सिंह का शायद यही रास्ता है, भगत सिंह से इनकी तुलना करना बेईमानी है। लेकिन आज जितने राम भक्त हैं उसमें राम का कोई लक्षण है क्या? वो राम के बताए रास्ते पे चलने की कोशिश करते हैं क्या? या ज्ञानतावश या अपने ज्ञान के बस इनको लगा कि भगत सिंह के विरोध करने का ये तरीका था, शायद इनको लगा कि हम उनके मार्ग पे चल के विरोध करते हैं, संसद में घुसते हैं, वहाँ धुआं छोड़ते हैं तो सरकार जागेगी, लोग मेरी बात सुनेंगे। उनका मकसद इतना ही था। वो भगत सिंह नहीं हो सकते हैं, लेकिन इस बात का भी प्रमाण है कि वो भगत सिंह के बताए रास्ते पे चलने की कोशिश करते हैं और उन पे यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज हो जाता है। अब आइए, हमारे देश में आए दिन अपराध होते रहता है। आम आदमी के साथ आम आदमी की हत्या कर दी जाती है, आम लड़की महिलाओं के साथ आए दिन अत्याचार होता है, उनके साथ बलात्कार होता है। सरकार उतनी सजा क्यों नहीं होती है? उन अपराधियों के खिलाफ कठोरतम धारा लगाकर जल्दी से जल्दी उनको सजा दिलाने की क्यों नहीं बेचैनी होती है? आप पे आँच आ गई। लोकतंत्र के असली मालिक हम हैं, जनता हैं। हम आपको वोट देके संसद में भेजते हैं, तो आपके उस पे आँच आ गई, आपके उस सांसद के महल पे आँच आ गई। थोड़ा सा शक हो गया कि इसको कोई डिस्टर्ब कर सकता है, तो आप उस पे यूएपीए धारा लगा देते हैं, उसको आतंकवादी डिक्लेयर कर देते हैं। और जो आम आदमी की हर दिन हत्या होती है, महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, उनके लिए कौन सा पैनिक बटन दबाते हैं आप कि जल्द से जल्द अपराधी को पकड़े, कठोरतम धाराओं में उनको बुक करें, पनिशमेंट दिलवाएं? उसके लिए कोई बेचैनी नहीं होती है। और मैं आम लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे गए हैं, जो लड़के गए हैं, जो लड़कियां गई हैं, वो हमारे और आपके बीच के हैं, वो जनता के बीच के हैं, वो विशेष सुविधा प्राप्त संपन्न लोगों के बीच के नहीं हैं। संसद में जब आपस में ये लोग एक दूसरे पे जूता फेंकते हैं, माइक फेंकते हैं, तो एक सांसद दूसरे सांसद पे या उस जो अध्यक्ष होते हैं या विधानसभा में जब होता है, तो उन महामहिमों के खिलाफ यूएपीए की धाराएं क्यों नहीं लगाई जाती है? वो तो सर तोड़ देते हैं, जूता फेंक देते हैं एक दूसरे पे, गाली गलौज करते हैं। अभी संसद में एक महामहिम ने, सांसद साहब ने, एक धर्म के बारे में बड़ा अनाप शनाप गाली गलौज किया। उनके खिलाफ क्यों नहीं धाराएं बुक हो गई? लेकिन ये कैसा दुर्भाग्य है कि हम हमारे लोगों के साथ, वो हमारे बीच के बच्चे हैं, पब्लिक हैं, जनता है, और लोकतंत्र के मालिक के समूह के हैं वो, और उन्होंने विरोध करने का एक वैसा तरीका चुन लिया जो स्वीकार नहीं है, हमें भी स्वीकार नहीं है। क्योंकि उस तरीके में अगर सबसे बड़ा रिस्क था कि उनका जान जा सकता था। वो सौभाग्यशाली थे कि उनकी हत्या इस सेंस में हो जाती कि अगर वहाँ फोर्स होता और कुछ उन पे बंधन था कि शायद वो संसद के अंदर फोर्स नहीं जाते हैं, उन पे गोली कोई चला देता, तो गोली चलाने वाले की कोई गलती नहीं होती। तो जान पे खेल के विरोध का इस तरीके को अपनाना ये बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन उनको आतंकवादी ठहरा देना, उस धारा में बुक कर देना। आम सभा में केजरीवाल पे किसी ने तो थप्पड़ मार दिया था, किसी ने जूते फेंक दिए, किसी ने ईंट फेंक दिया। तो नेता बड़े दिल दिखाते हुए उनके अपराधों को माफ कर देते हैं। तो आपको बड़े अपराध और छोटे अपराध के अंतर को समझना पड़ेगा। सबको आतंकवादी धारा में बुक कर दो, सबको जो मर्जी आए सो कर दो, आपके खिलाफ जो बोले, ऐसा नहीं चलता है। और ये चल रहा है और हम लोग मौन होकर देख रहे हैं और ताली बजा रहे हैं कि कठोरतम सजा मिलनी चाहिए। किस बात की सजा मिलनी चाहिए? हत्या सांसद का हो, आम जन का हो,
गरीब का हो, अमीर का हो, शिक्षित का हो, अशिक्षित का हो, हत्या हत्या है। तो हत्या के धाराओं में उनको बुक करना चाहिए जो हत्यारे हैं। लेकिन जो हत्यारे नहीं हैं, जिन्होंने हत्या किया नहीं, उनका मकसद चींटी मारना भी नहीं था, तो उनको आप यूएपीए के तहत बुक कर रहे हैं। और बुक हो सकते हैं वो, अगर उनके खिलाफ उस तरह का कोई प्रमाण मिलता है। लेकिन प्रथम दृष्टया जो दिखता है वो उस तरह के अपराधी है नहीं, उनका बैकग्राउंड उस तरीके का नहीं है। हाँ, उन्होंने साजिश किया है, आप लगाइए, लेकिन उनका अपराध तो बताइए। उनका अपराध, ना उन्होंने बलात्कार किया, ना हत्या किया, कुछ नहीं किया। उनका मकसद था कि सरकार को जगाना, सचेत करना, और वो जो बोल रहे हैं, और विशेष जांच से आप विशेष बात को पता कीजिए। लेकिन वो आपके बच्चे हैं, आपके देश के बच्चे हैं, और अपने आप को इतना मत बनाइए कि हमारे ऊपर कोई उंगली उठाएगा तो उसको तो हम ऐसे पनिशमेंट दे देंगे जी। और लोकतंत्र के मालिक जनता हम हैं, हमारे ऊपर आए दिन उंगली उठता है, आए दिन जो क्रिमिनल है, अपराध किस तरह से बढ़ रहा है हर राज्य में। अपराधियों के लिए कठोरतम से कठोरतम पनिशमेंट मिलना चाहिए। लेकिन कोई अगर उसको समझ में आया कि भगत सिंह ने यही राह बताया, और ख़ास करके मैं उस विचारधारा के लोगों से सवाल करता हूं जो नाथूराम गोडसे को आज भी आतंकवादी नहीं बोलते हैं या हत्यारे भी नहीं बोलते हैं, है ना। वैसे लोग, वैसे विचारधारा के लोग इन बच्चों को आतंकवादी बोल रहे हैं, तो ये तो दोगली बात हो गई। जिसने गांधी का हत्या किया वो आतंकवादी, वो हत्यारा नहीं हुआ। और जो संसद भवन में घुस गया, कौन सी बड़ी बात हो गई। मेरे मन में आया कि मैं संसद भवन में घुस के विरोध करूं, और सुरक्षा का तो बहुत टाइट है। कोई मंत्री, विधायक, सांसद जो भी आता है, बहुत बार आदमी गुस्से में होता है कि उनके मुंह पे इंक फेंक दे, है ना। तो सांसद के मुंह पे अगर हमने इंक फेंक दिया, वो भी अपराध है। उतना ही बड़ा अपराध है जितना आम आदमी के मुंह पे मैं इंक फेंक दूं। क्यों फेंकूंगा भाई। सांसद अगर गलत है, आप उनको वोट मत दीजिए, मत चुनिए। लेकिन थप्पड़ मारना, गाली देना, इंक फेंक देना, ये सब अपराध की कैटेगरी में। और जहां जिन लोगों को विशेष सुरक्षा का इंतजाम होता है, उनके मुंह पे कागज का टुकड़ा फेंकना भी, उसके लिए तो दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है, कुछ सोच करना पड़ता है, साजिश। और सांसद भवन जो सबसे सुरक्षित जगह है, वहां अगर कोई गया तो पक्का उसने साजिश किया, दिमाग लगाया। उसका दिमाग गलत दिशा में गया, जान पे खेल गया वो। ऐसी बातों के लिए जान पे नहीं खेलते हैं। लेकिन हमें उनके इस भावना का, उस विचार का सम्मान करना चाहिए कि वो विरोध के किसी भी हद तक गए, लेकिन उस विरोध में हत्या नहीं था। उन्होंने किसी को गाली नहीं दिया, किसी के ऊपर जूता नहीं फेंका। एक वैसा स्मोक का इस्तेमाल किया जो हानिकारक नहीं है। फेस्टिवल में भी, शादी में भी लोग उस तरह के स्मोक का इस्तेमाल करते हैं। तो इस बात को सरकार से भी मैं निवेदन करता हूं। पता नहीं मेरी बात सरकार तक पहुंचेगी या नहीं, लेकिन मैं आम लोगों से बोलता हूं कि ये हमारे विरुद्ध सरकार की कार्रवाई है। हमने विरोध ही तो किया, अपने सांसदों का विरोध किया, अपने सरकार का विरोध किया, अपने सरकार को ही हमने तानाशाही बोला। हमने अपने मान लिया अपने प्रधानमंत्री को तानाशाह बोला, और तानाशाह वैसे जगह पे बोला जहां हमारा प्रवेश निषेध है, जहां हम जा नहीं सकते हैं। लेकिन हम गलत तरीके से घुस गए, हमने धुआं छोड़ दिया। ठीक है, इस अपराध का सजा मिलना चाहिए, और इस अपराध के तहत कठोरतम सजा जो है वो मिलना चाहिए। क्योंकि अगर सजा नहीं मिलेगा, कठोरतम सजा नहीं मिलेगा, तो फिर अराजकता फैलेगा। लेकिन उस सरकार को कौन सा पनिशमेंट मिलना चाहिए, उस गृह मंत्री को कौन सा पनिशमेंट मिलना चाहिए जो सबसे सुरक्षित, जिस पे सबसे ज़्यादा खतरा होता है, जिस पे खतरा का वार्निंग भी था। खालिस्तान के सपोर्टर
किसी ने कहा था कि हम लोग कुछ कांड करने वाले हैं, और जो दिन था उस दिन हमारे संसद भवन पे हमला भी हो चुका था, तो जिनकी जिम्मेवारी थी वो इस्तीफा क्यों नहीं दे देते हैं? आप इस्तीफा भी नहीं दीजिएगा, आपकी जिम्मेवारी थी, आप अपनी जिम्मेवारी को निभाने में फेल हो गए हैं। जो सांसद साहब जिन्होंने पास बना के साइन किया, वो इस्तीफा दे देना, उन पे कोई कार्रवाई हो कि आपने कैसे बिना जांचे परखे आपने दे दिया। आप तो महामहिम हैं, आप पे जिम्मेवारी है, आपके कंधों पे, आप यूं ही दे दोगे किसी को? जैसे आप असफल हुए तो ये सरकार की असफलता है, गृह मंत्री की असफलता है, गृह मंत्रालय की असफलता है, वो जो सांसद के और संसद भवन के सुरक्षा में जो अधिकारी कर्मचारी लगे हैं उनकी असफलता है। तो कठोरतम कार्रवाई उन पे होना चाहिए, इन बच्चों पे कठोरतम कार्रवाई उनके अपराध के धाराओं में होनी चाहिए। ऐसा ना कि वो सरकार का विरोध कर रहे हैं इसलिए उनको यूएपीए के तहत बुक कर दीजिए, उनके ज़िंदगी को आप तबाह कर दीजिए। वो आपके देश के बच्चे हैं, वो कोई पाकिस्तान से आए हुए नहीं हैं। और हमारे जैसे लोग आपके इस तानाशाही रवैये के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और उन बच्चों से जो गलती हुई है उसका सज़ा उनको मिले, लेकिन इस तरह का सज़ा नहीं। उनको आतंकवादी आप ना बोलिए। और ख़ासकर फिर मैं दोबारा बोलता हूँ, उस विचारधारा के लोग तो बिल्कुल ना बोले जो नाथूराम गोडसे को आतंकवादी आज तक ना बोल सके। धन्यवाद।